तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसे अनस्टेबल होता है और कैसे स्टेबल होता है, कौन उसको स्टेबल करता है, कौन उसको अनस्टेबल करता है। तो पहला इफेक्ट हम देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद हम रेजोनेंस भी देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस इफेक्ट से भी आपके कई क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास कम है। अगर मैं कार्बन हूं, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे पास कम है। कोई ग्रुप मेरे पास आता है, कोई ग्रुप मेरे पास आता है और वो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है। मेरे को उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैं खुश हो गया, मैं खुश हो गया क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम था। किसी ग्रुप ने मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं दोस्तों खुश हो गया। और इस ग्रुप ने प्लस काम किया मतलब अच्छा काम किया, तो हम इसको कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, इसने इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, ये ऐसे तो देगा नहीं। मैंने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, मैंने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, यानी कि मैं कौन, मैं कार्बन दोस्तों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर ग्रुप से, यानी कि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप से ज्यादा है। या फिर कुछ ऐसी कंडीशन ग्रुप के पास आई कि उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। जैसे कि अगर ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देना है तो मान लीजिए कि यहां पर ऐसा है, ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पर ऐसा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए मेरे को। अभी हम रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए क्योंकि इसके पास था नेगेटिव चार्ज। अब इसने मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसने मेरे लिए प्लस आई का काम किया, मेरे को इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरे लिए प्लस आई का यहाँ पर इसने काम किया। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें, यहां पर मेरे पास ये है, कार्बन के ऊपर ये CH3 लगा है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या ये कार्बन प्लस आई देगा? हाँ देगा, ये मेरे को इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे देगा? देखिए ये मेरे पास ये कार्बन है, ये कार्बन कैसा है दोस्तों, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि अब ये कार्बोकैटायन बन चुका है। कार्बोकैटायन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर दोस्तों मैंने 3 तो CH3 लगाए हैं, इसके ऊपर मेरे पास मैंने 3 तो CH3 लगाए हैं। एक दूसरा है मेरे पास जिसके ऊपर मैंने दोस्तों लगाया है 2 CH3, जिसके ऊपर मैंने लगाए हैं 2 CH3। और दोस्तों एक है मेरे पास जिसके ऊपर लगाया है मैंने सिर्फ 1 CH3 और 2 मेरे उसके पास हाइड्रोजन लगे। तो अब आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो फिर हमने देखा कि CH3 इलेक्ट्रॉन देता है या फिर ये sp2 है तो ये sp3 वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको यहां से भी मिलेंगे, यहां से भी मिलेंगे, यहां से भी मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिलेंगे और यहां से मिलेंगे। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, हाइड्रोजन का हम माइनस आई भी जीरो लेते हैं, प्लस आई भी जीरो लेते हैं। हाइड्रोजन जो है इतनी अच्छी चीज है कि उसको हम हर चीज में जीरो लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जीरो, माइनस आई भी जीरो, प्लस आई भी जीरो, सब जीरो, क्योंकि वो है हमारा हाइड्रोजन, नंबर 1 है एटॉमिक नंबर। इसके बाद CH2 प्लस CH3, तो यहाँ पर दोस्तों ये CH3 इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन इसको 3 जगह से मिल रहा है, इसको 2 जगह से, इसको 1 जगह से, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ये 3 डिग्री वाला, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है, और उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला। वैसे तो हम मेन इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से बताते हैं, लेकिन अभी हम इनर्टिव इफेक्ट से भी इसको बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ यहाँ पर अच्छी चीजें होती हैं। जैसे अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये है, मतलब हम सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट से दोस्तों आसानी से चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास ये है, मेरे पास दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस है, मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ पे मेरा कार्बन पे यहाँ पर माइनस है, मान लीजिए यहाँ पर मेरा कार्बन पे माइनस है और यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन पे माइनस है, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको बताना है इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट आपका किसका ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं ना, अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि अभी हम दोस्तों रेजोनेंस नहीं देख रहे हैं, अभी हम दोस्तों सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा मेरे को अब बता दीजिएगा। कार्बन, मैं कार्बन हूं, ठीक है, मैं कार्बन हूं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बहुत दूर आपका आता है कार्बन। तो फिर अगर नेगेटिव चार्ज आ भी गया गलती से, चार्ज अच्छी बात नहीं है लेकिन नेगेटिव चार्ज आ भी गया, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल, क्योंकि उसको तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन के ऊपर भी स्टेबल, क्योंकि वो दोस्तों ज्यादा
उसको पहले से इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नाइट्रोजन के ऊपर भी स्टेबल। तो अब ये आप देखें तो ये इसको कैसे लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। इसको कैसे लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं कार्बन हूं, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दे दूंगा, इसको दे दूंगा। फिर इसके बाद ये जो है इसको भी बुरा लगेगा कि चार्ज तो किसी के ऊपर स्टेबल नहीं है, तो ये दे देगा, ये दे देगा। अब दोस्तों बात ये है कि बुरा किसको सबसे ज्यादा लगेगा। मेरे को खुद दोस्तों नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पसंद है। मतलब इलेक्ट्रॉन पसंद है, मतलब इलेक्ट्रॉन पसंद किसको ज्यादा है, नाइट्रोजन को ज्यादा, ऑक्सीजन को ज्यादा। तो ऑक्सीजन को ज्यादा है दोस्तों ज्यादा पसंद, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो है ना दोस्तों क्या है, स्टेबल है। ये क्या है दोस्तों, स्टेबल है। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इससे ज्यादा स्टेबल है। ये आपका स्टेबल है, किससे, यहाँ पर कार्बन से ज्यादा ये स्टेबल है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल, और नाइट्रोजन के ऊपर कार्बन से ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है अगर आ भी जाए तो अब सबसे ज्यादा देगा कौन, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, जो परेशान हो गया नेगेटिव चार्ज से, तो परेशान कौन हो गया। इसको अगर हम ए बोल लें, इसको बी बोल लें, इसको सी बोल लें, तो फिर बी वाला दोस्तों सबसे ज्यादा परेशान हो गया। फिर इसके बाद कौन कौन परेशान हुआ, इसके ऊपर तो स्टेबल है, कौन परेशान हुआ, सी वाला परेशान हुआ, और ए वाला परेशान हुआ। तो ये दोस्तों मेरा यहाँ पर ऑर्डर हो जाते हैं। तो ऐसे ऑर्डर्स हैं, आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, वरना आपको ये दोस्तों मैंने एक लगा दिया है जिसमें ऑर्डर आपको पूरा दिया हुआ है, वरना आप सब में दोस्तों लॉजिक भी लगाएंगे तो चल जाएगा। इसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट में एक बात करते हैं। अभी तो हमने फायदे की बात की कार्बन के लिए, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाए कैसे, कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई ग्रुप आता है, वो दोस्तों इतना शैतान है कि, मतलब मैं इसको बना रहा था थोड़ा वो, तो यहाँ पर दोस्तों ये इतना शैतान है भाई कि ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, यानी कि ये मेरे को और दुखी कर देता है। पहले से मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था, पहले ही मेरे पास बहुत दुख था, लेकिन अब इसने इलेक्ट्रॉन लेके मेरे को और ज्यादा दुखी यहाँ पे दोस्तों में ये मेरे को कर देता है, यानी कि ये इसको क्या कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। क्या कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। तो अब अनस्टेबल कैसे करेंगे, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा पास आता है NH2, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है अभी हमने देखा था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नाइट्रोजन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसको ऐसे खींच लेता है, ये इसको ऐसे खींच लेता है। अभी हम दोस्तों रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे कि वो अपना लून पेयर यहाँ पर दे देगा, अभी हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, उससे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर NH2 जो है, यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो ये है मेरा माइनस आई। अब और बात करते हैं, यहाँ पे मेरा है OH, यहाँ पे मेरा है OH, तो फिर OH भी मेरा खींच लेगा, OH भी मेरा खींच लेगा, OH भी मेरा खींच लेगा, किससे, माइनस आई से। OH भी मेरा खींच लेगा माइनस आई से। और ज्यादा कौन खींचेगा, मेरे को ये बताइएगा, ज्यादा कौन खींचेगा, ज्यादा मेरे को लग रहा है ये खींचेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, ये खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमारा ज्यादा यहाँ पर खींच लेगा। फिर एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपके पास आता है, मतलब ऑर्डर नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात आपके पास आती है। जैसे आपके पास ये है, ठीक है, OH है, और यहाँ पर मेरे पास OR है, यहाँ पर मेरे पास OR है। तो फिर अब आप यहाँ पर देखिएगा कि OR है, OH है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पे भी खींचेगा। फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अगर ये R कोई दोस्तों कोई कार्बन वाला ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है ध्यान रखिएगा, इस कार्बन से भी खींचेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन से भी खींचेगा। अगर उसको ऑक्सीजन जो है यहां से भी वो खींच रहा है और यहां से भी खींच रहा है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा कम खींचेगा, यहाँ पे वो थोड़ा सा कम खींचेगा इसके कंपैरिजन में। इसको तो एक ही सोर्स से पूरा खींच लेगा, ये इसको तो एक ही सोर्स है ऑक्सीजन के पास लेने का, तो यहाँ पर ये पूरा खींच लेगा। लेकिन यहाँ पे ये R भी है भाई, ठीक है, अब R भी है, तो यहाँ पर तो ये R से भी खींचेगा, और यहाँ पर H भी है तो H से भी खींचेगा। अब आप दोस्तों एक देखिएगा,
एक बात देखिएगा, ये OH है, ये OR है, ये OH है, ये OR है। मान लीजिए यहाँ पर भी आपका कोई कार्बन ही है, यहाँ पर भी कोई कार्बन है, अभी हम तो दूसरे कार्बन हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अब दोस्तों कार्बन आता है, ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आता है दूर, हाइड्रोजन आता है बहुत दूर। तो यहाँ पर अब कार्बन जो है ये भी थोड़ा सा मतलब कुछ तो दिखाएगा, इसका भी कुछ यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर फर्क होगा कि मैं भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता हूँ, तो ये भी थोड़ा सा रजिस्ट तो करेगा ना कि अगर ये ऑक्सीजन मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो मैं इससे खींचूंगा, लेकिन हमारा हाइड्रोजन जीरो है, हाइड्रोजन जो है इससे ये आराम से खींच लेगा, हाइड्रोजन जीरो है इससे ये आराम से खींच लेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा कंफर्टेबल है, ये हमारा कंफर्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये हमारा हाइड्रोजन से ले रहा है, मतलब हाइड्रोजन से खींच रहा है, तो फिर कार्बन से हम थोड़ा बहुत भी ले तो फिर हमारा चल जाएगा, इसके ऊपर अब ये तरस खा सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर मेरे पास ये कार्बन जो है कंपटीशन कर रहा है ऑक्सीजन से और मैं हूं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर मैं इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज्यादा खींच लूंगा, इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज्यादा खींच लूंगा, क्योंकि ये अब मेरे से कंपटीशन करने लगा है। मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये मेरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो फिर अब मैं इससे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ले लूंगा। तो आपको ध्यान रखना है इंडक्टिव इफेक्ट, इतनी कहानी आपने इसीलिए सुनी क्योंकि आपको ये पता करना था कि OR माइनस का इंडक्टिव इफेक्ट OH माइनस से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कंपटीशन आ जाता है थोड़ा बहुत, कार्बन कंपटीशन आ जाता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा आपका खींचता है। फिर इसके बाद यही हमारी दोस्तों बातें होती हैं। और यहाँ पर अब दोस्तों अगर हम CnNO2 की बात करें, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे कि आपके पास आपको इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करना है, तो फिर हम दोस्तों यहाँ पर Cn और NO2 को हम दोस्तों कंपेयर करने वाले हैं। Cn और NO2 को दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूंगा तो Cn और NO2 दोस्तों दोनों ही आपके बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर मेरे पास है C∼N और यहाँ पर मेरे पास है NO2, मेरे पास है NO2, मेरे पास है NO2। तो फिर अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तो कौन आपका ज्यादा खींचता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका NO2 है ना, NO2 जो है आपको दोस्तों ज्यादा खींचता है। क्यों? क्योंकि NO2 मेरा ज्यादा इसीलिए खींच पाता है क्योंकि एक बात ये है कि इसके ऊपर 2 ऑक्सीजन लगे, इसके ऊपर 2 ऑक्सीजन लगे हैं, इसके ऊपर 2 ऑक्सीजन लगे हैं, तो ये दोस्तों मेरे पास इतना ज्यादा इससे खींचा जा रहा है और ये भी आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मेरा दोस्तों ज्यादा यहाँ पर खींच लेता है। फिर इसके बाद ये भी दोस्तों मेरा यहाँ से नाइट्रोजन खींचता है, ये भी मेरा खींच लेता है। तो ज्यादा कौन खींचता है, तो ज्यादा कौन खींचता है, इस कार्बन के ऊपर एक तो नाइट्रोजन लगा है, इसके ऊपर नाइट्रोजन इससे खींच लेता है, तो ये कार्बन थोड़ा सा इस पॉजिटिव चार्ज से खींच लेता है। लेकिन इसके पास तो 2 ऑक्सीजन लगे हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन से खिंचवा रहा है, मतलब बहुत सारे खींच रहे हैं, तो अब ये भी मेरा दोस्तों यहाँ पे खींच लेता है। तो NO2 मेरा Cn से ज्यादा यहाँ पर खींचता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर यहाँ पर अगर मैं CHO ले लूं, अगर CHO ले लूं तो फिर CHO से भी ज्यादा NO2 खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर अब डबल बॉन्ड O आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, इससे भी ये ज्यादा खींचेगा। तो ऐसे आप दोस्तों कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि दोस्तों आपको कंपेयर करके दोस्तों आपको बताना है, -I का आपको कंपेयर करना है, CF3 और NO2 इसका आपको कंपेयर करना है और CF3 NO2 का आपको कंपेयर करना है, और साथ में हम दोस्तों NO2 को मतलब हम CHO और साइनाइड को भी दोस्तों आपको करना है कि कौन दोस्तों ज्यादा खींचेगा। तो इससे आप दोस्तों खुद से दिमाग लगाइएगा कि कौन ज्यादा आपका खींचेगा। तो ये थी बातें जिसके ऊपर दोस्तों हमको बातें करनी थी। एक ऑर्डर दोस्तों आप वहां पे आप देख रहे होंगे ऊपर, उसको तो दोस्तों आप चाहे तो याद कर सकते हैं, वरना आपका लॉजिक से भी यहाँ पर काम चल जाएगा। जैसे मेरे पास ये है और मेरे पास यहाँ पर ये है, तो वही बातें हैं कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो इस कार्बन से हमारा इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, इस कार्बन से हमारा इलेक्ट्रॉन ये दोस्तों खींच रहा है, हाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये दोस्तों मेरा खींच रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन इसके यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आने लगेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव आने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन खींचने लगा तो हम इसको डल पॉजिटिव बोल देते हैं। अब जैसे ही इसमें डल पॉजिटिव आने लगा ना, तो ये CH3 से लेना शुरू कर देगा, ये CH3 से लेना शुरू कर देगा। यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये खींच रहा है, इसके ऊपर ये खींच रहा है, तो ये मेरा दोस्तों डल पॉजिटिव आ गया। अब दोस्तों इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है
कि CH3 कोई दानवीर इसके पास हो, कि कोई दोस्तों उसके पास आपका दे दे, कोई उसको दोस्तों यहाँ पर दे दे, तो फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा होता है कि इसके ऊपर O माइनस आता है, इसके ऊपर आपका प्लस आता है, ऐसा यहाँ पर हो जाता है। तो फिर यहाँ पर ऐसा होगा कि इसके पास कोई दानवीर नहीं है कि कोई मेरे को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन तो दे दे कोई इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास तो है दानवीर। तो फिर ये जो है अब इस पे थोड़ा सा तरस खाएगा, इस पे थोड़ा सा कम खींचेगा, लेकिन इसके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में इसको दोस्तों इससे ही ज्यादा खींचना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि C डबल बॉन्ड OH जो है मेरा C डबल बॉन्ड O CH3 से ज्यादा आपसे पूछता है। तो फिर अगर आपको ऐसा दिया हो कार्बन के बगल में पॉजिटिव चार्ज हो, C डबल बॉन्ड OH है और C डबल बॉन्ड CH3, कौन ज्यादा खींचेगा? C डबल बॉन्ड OH ज्यादा खींचेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों C के पास दोस्तों यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि वो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचे, लेकिन इसको CH3 थोड़ा सा दे रहा है तो ये थोड़ा सा कम खींचेगा। तो ये थी ऑर्डर की बातें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला वीडियो हम मेसोमेरिक इफेक्ट पे जल्द ही लाएंगे, और आप वो ऑर्डर भी दोस्तों चाहे तो याद कर सकते हैं, वरना आप दोस्तों डायरेक्ट भी लॉजिक भी लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।